सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका टिकट फॉर यू में। ये बेसिकली एक नई लेक्चर होने वाली है हमारी जावा सीरीज प्लेलिस्ट की। अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो ये है वो प्लेलिस्ट। आप इसको एक्सेस कर लें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सकें। तो बेसिकली आज हम लोग कवर करने वाले हैं स्टैटिक कीवर्ड। तो स्टैटिक कीवर्ड में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन पे ले जाऊंगा। उसके बाद हम कोडिंग पार्ट पे आएंगे। तो थ्योरेटिकल पोर्शन में हम लोग चलते हैं। तो अगर आप स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, सपोज आप किसी वेरिएबल को स्टैटिक बना देंगे, तो वो एक कॉमन प्रॉपर्टी शेयर करेगा सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए। सपोज आप सपोज आपका कंपनी में नाम है रोहित और आपका कॉलेज नाम भी रोहित है। तो आप एक कॉमन प्रॉपर्टी शेयर करते हैं कंपनी में भी और कॉलेज में भी। सिमिलरली अगर आप एक मेथड को स्टैटिक बना देंगे तो मेथड को आप इन्वोक कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ क्लास। मतलब आप वो मेथड को कॉल कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब जो आपका स्टैटिक मेथड है वो क्लास को बिलोंग करता है रेदर देन ऑब्जेक्ट। ये आपको कोडिंग पार्ट में क्लियर हो जाएगा। अब द स्टैटिक मेथड जो होता है वो स्टैटिक डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। यहाँ स्टैटिक डाटा मेंबर्स हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स हो सकते हैं या अदर्स स्टैटिक मेथड हो सकते हैं। अब चलिए हम लोग कोडिंग पार्ट पे चलते हैं, उसके बाद आपको ये सब सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कोडिंग पार्ट पे आते हैं। कोडिंग पार्ट पे आते हैं हम लोग। ओके, तो मैं स्टार्टिंग से आपको बताया हूँ कि जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स कि आपको एक क्लास तो बनानी ही पड़ेगी। तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास एबीसी। उप्स, यहाँ क्लास, यहाँ एक कर्ली ब्रैकेट होगा। ओके, तो मैंने एक क्लास बना लिया। अब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इन टाइप का। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ मैंने एक वैल्यू दे दिया, सपोज मैंने वैल्यू दे दिया 10। अब मुझे इसको स्टैटिक बनाना है, तो स्टैटिक वेरिएबल बनाने के लिए आप सिंपली वेरिएबल के पीछे एक स्टैटिक कीवर्ड लगा दीजिए। आप यहाँ स्टैटिक कीवर्ड लगा दीजिए, ये आपका स्टैटिक वेरिएबल बन गया। मैं यहाँ कमेंटिंग में लिख देता हूँ स्टैटिक वेरिएबल। और इसको हम लोग क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं। आप इसको याद रखिएगा, हम लोग इसको क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम एक मेथड बनाते हैं। ठीक है, एक मेथड मैंने बना लिया। मेथड मेरा बन गया ये। और अगर आप मेथड के पीछे एक स्टैटिक कीवर्ड लगा देंगे तो ये एक स्टैटिक मेथड बन जाएगा। ठीक है, होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं सिंपली इसमें एक लाइन ऑफ कोड लिख देता हूँ, वन लाइन का। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं एक मैसेज पास कर देता हूँ, दिस इज स्टैटिक मेथड। तो मैंने यहाँ एक मेथड बनाया और मेथड के पीछे मैंने यहाँ एक स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया। स्टैटिक कीवर्ड लगाने से क्या हुआ कि मेरा जो ये मेथड है ये मेरा एक स्टैटिक मेथड बन गया। मैं यहाँ कमेंटिंग में लिख देता हूँ स्टैटिक मेथड, और मैंने एक सिंपल लाइन ऑफ कोड यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ एक दूसरा क्लास बनाऊंगा, क्लास एक्स। एक्चुअली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक्स बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं एबीसी बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैं एक डिफॉल्ट फंक्शन बनाऊंगा जो कि है मेरा उप्स मेन। मेन, तो अगर आपको नहीं पता कि मेन क्या होती है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। बेसिकली मैंने यहाँ पे यहाँ पे मैंने बताया है बेसिक डाटा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा में मैंने बताया है कि आपका डिफॉल्ट फंक्शन क्या होती है। तो आप यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं। तो पहला अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन पे आए, तो यहाँ लिखा हुआ है कि स्टैटिक मेंबर कैन बी इन्वोक्ड विदाउट द नीड फॉर क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इट मींस कि हम लोग विदाउट द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम लोग स्टैटिक मेथड को इन्वोक कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो विदाउट द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम लोग स्टैटिक मेथड को इन्वोक करने का तरीका होता है कि आप डायरेक्ट फंक्शन नेम लिख दीजिए। स्टैटिक फंक्शन का आप डायरेक्ट फंक्शन नेम लिख दीजिए, ये आपका यहाँ पे इन्वोक हो जाएगा। ये एक्चुअली क्या होगा कि सेम क्लास में होगा। यहाँ क्या होता है कि अगर आपने क्लास चेंज कर दिया तो आप डायरेक्टली फंक्शन नेम से कॉल नहीं कर सकते। ये मैं आपको एक अगले लेक्चर में बताऊंगा। अभी मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि ये जो मेरा मेन है इसको मैं एक सेम क्लास में डाल देता हूँ। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इसको सेम में डाल देता हूँ।
ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, बस एक फंक्शन नेम लिख दीजिए, तो ये आपका डायरेक्ट इन्वोक हो गया। आपको देखिए यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं है। मैंने डायरेक्ट इसको इन्वोक कर दिया डायरेक्ट फंक्शन नेम के थ्रू। सेकंड इसको उप्स सेकंड आप अगर हम लोग के अगर आप सेकंड पॉइंट पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू द क्लास rather than द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। तो मैं दिखाता हूँ कि कैसे। तो यहाँ देखिए मैं डायरेक्ट क्लास के थ्रू अपना स्टैटिक मेथड को कॉल कर दूंगा, क्योंकि हमारा जो स्टैटिक मेथड है वो क्लास को बिलोंग करता है। तो आप क्लास के थ्रू भी डायरेक्ट स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं। लास्टली एक हमारे पास मोस्ट कॉमन मेथड होता है, आप चाहें तो ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं, ये भी रॉन्ग नहीं है। ये भी रॉन्ग नहीं है, आप चाहें तो ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ ओबी डॉट कॉल। अब आप अगर ध्यान देंगे, मैं यहाँ एक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ ध्यान देंगे, तो फर्स्ट मैंने कॉल किया डायरेक्ट फंक्शन के थ्रू, सेकंड मैंने कॉल किया है क्लास नेम के थ्रू, और थर्ड जो हमारा मोस्ट कॉमन टेक्निक है ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे मैं आपको टर्मिनल में दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट आएगा। बेसिकली यहाँ आउटपुट आएगा दिस इज स्टैटिक मेथड 3 बार, क्योंकि मैंने यहाँ 1 2 3 बार कॉल किया है। तो मैं यहाँ सिंपली आपको रन करके दिखा देता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ सिंपली एबीसी। सिंपली मैं एबीसी कर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, मैं यहाँ एबीसी कर देता हूँ। ओके, अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। इसको पहले सेव करना होगा, अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। देखिए, तो हमारा आउटपुट आ गया यहाँ पे, दिस इज स्टैटिक मेथड 1 बार, दिस इज स्टैटिक मेथड 2 बार, दिस इज स्टैटिक मेथड 3 बार। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने डायरेक्ट फंक्शन के थ्रू कॉल कर लिया, उसके बाद क्लास के थ्रू क्लास के थ्रू इसको कॉल कर लिया, क्योंकि हमारा जो स्टैटिक मेथड है वो क्लास को बिलोंग करता है रेदर देन ऑब्जेक्ट। और ये हम लोग डायरेक्ट विदाउट द इंस्टेंस ऑफ क्लास हम लोग उसको क्रिएट कर सकते हैं, कॉल इन्वोक कर सकते हैं स्टैटिक मेथड को। तो हमने डायरेक्ट फंक्शन नेम के कर लिया, और लास्ट हमारा मोस्ट कॉमन मेथड ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने कॉल कर लिया। अब ये मेरा स्टैटिक मेथड के लिए है, बट स्टैटिक वेरिएबल का क्या होगा? तो स्टैटिक वेरिएबल भी सेम तरह से काम करता है, आप उसको भी इसी 3 तरीके के अकॉर्डिंग इसको कॉल कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे कॉल करने के लिए सबसे पहले एक आउटस्ट्रीम लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर नोटिस किया होगा, तो मैंने यहाँ स्टैटिक मेथड में एक आउटस्ट्रीम लगा के रखा था। उसी की वजह से आपको टर्मिनल में हलचल दिखी, बट स्टैटिक इंट में कोई आउटपुट स्ट्रीम नहीं लगा है। तो यहाँ आप सिंपली कॉल कर देंगे तो आपको कोई हलचल नहीं दिखेगी टर्मिनल में। तो सिंपली मैं यहाँ क्या करूंगा कि एक आउटस्ट्रीम में सारे मेथड मतलब सारे स्टैटिक्स को मतलब मैं यहाँ आउटस्ट्रीम में सारे मेथड को कॉल कर लूंगा, जैसे मैंने ऊपर कॉल किया है। तो पहले डायरेक्ट वेरिएबल नेम के थ्रू उसको कॉल कर लिया डायरेक्ट, एंड सेकंड पे मैं यहाँ 3 बार 3 टाइप से कॉल करूंगा, तो मैं यहाँ 3 बार लगा लेता हूँ आउटस्ट्रीम। सेकंड सेकंड क्लास के थ्रू कर लेता हूँ, एंड थर्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ ओबी, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू। बेसिकली आप यहाँ ध्यान दें, तो पहले मैंने डायरेक्ट वेरिएबल के थ्रू कॉल कर लिया, सेकंड क्लास के थ्रू कर लिया, एंड थर्ड मोस्ट कॉमन टेक्निक ऑब्जेक्ट के थ्रू। सिंपली मैंने ऊपर भी यही किया, मेथड को भी मैंने डायरेक्टली आपका मेथड फंक्शन नेम के थ्रू कॉल कर लिया, उसके बाद क्लास नेम के थ्रू, उसके बाद हमारा लास्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो स्टैटिक कीवर्ड में आज के लिए बस इतना ही। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको और डेप्थ में ले जाऊंगा। स्टैटिक कीवर्ड का बेसिकली 2 लेक्चर आएंगे, ये पहला लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में मैं इसे डेप्थ में लेके जाऊंगा। तो ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर।